हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपना आज बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री। और इसमें हम पढ़ेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं, इसकी जो शुरुआत करने वाले हैं आज इस वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो हमारे पास में होते हैं कार्ब धातु, क्योंकि वो हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है। हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमसे पूछा हुआ है रिएक्शन और रिएक्शन हमें इसमें दी हुई है। कौन सी ये दी हुई है कुछ CH3। मेरठ यूनिवर्सिटी में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7 और यहाँ लगा हुआ है एरो। ठीक है, और एरो के ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है C2H5MgI। और नीचे जो दूसरे नंबर पर रिएक्शन करानी है, वो रिएक्शन हमें करानी है दूसरे पे करानी है H2O और H+। और यहाँ हमें लिखा हुआ है इसके बाद में B। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन इज। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है कि बी जो मेजर प्रोडक्ट है इसका, वो हमसे पूछा हुआ है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज। तो हमसे पूछा हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होगा। और इन्होंने हमें कुछ ऑप्शन भी इसमें दिए हुए हैं। वे ऑप्शन हम नहीं लेंगे, ऑप्शन के बिना ही अपना सवाल करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऑप्शन के बिना क्यों करना शुरू करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और सोल्यूशन जब भी हमारा हो जाएगा आराम से, हमें इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करना शुरू करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो किस टाइप से होगा देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर जो होगा, ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को ही लिख लेते हैं, जो रिएक्शन हमें मिली हुई है। हमें रिएक्शन मिली हुई है यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। तो ये जो हमें कंपाउंड मिला हुआ है, इसमें दो चीज़ की विशेषताएं हैं। दो चीज़ का ध्यान देखिएगा। एक तो इसमें मिला हुआ है हमें यहाँ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये जो आपको ये दिया हुआ है इसमें CO। ठीक है, एक तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास में, और दूसरा इसमें एक डबल बॉन्ड आया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये एल्किन भी है और इसमें कार्बोनिल समूह भी है। जब ऐसी कंडीशन हो, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो और डबल बॉन्ड भी उपस्थित हो, तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो कार्बोनिल समूह का नहीं ब्रेक होता है। जो कार्बोनिल समूह के अलावा जो हमें यहाँ दिया हुआ है एल्किन, उसका जो ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक ये डबल बॉन्ड किस पे हो जाएगा? C पे। ठीक है, C पे ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा हमारे पास में यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। तो जब बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा तो यहाँ C पे क्या आ जाएगा? प्लस, और इस वाले C पे क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस। इस टाइप से आ जाएगा। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है? इसके फर्स्ट वाले को देखिएगा। तो जो फर्स्ट में हमें लिखा हुआ है, वो हमें लिखा हुआ है C2H5MgI। तो फर्स्ट वाले से हम इसकी रिएक्शन करा देंगे प्लस C2H5MgI। ठीक है, इसमें C2H5 पे कितना आएगा? डेल्टा माइनस, और Mg पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। तो प्लस से जोड़ दीजिएगा माइनस और माइनस से जोड़ दीजिएगा प्लस। ये प्लस माइनस की रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो हमारा जो यहाँ कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और CH से कौन जुड़ जाएगा? C2H5, और यहाँ आ जाएगा हमारा C से कौन जुड़ गया? एक CH3 पहले से जुड़ा हुआ था, और अब कौन जुड़ गया इससे? MgI सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7। कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसे यहाँ भी जोड़ेंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा। ये जुड़ेगा किससे? जिस पे प्लस आया हुआ है। ठीक है, और ये जुड़ेगा किससे? जिस पे माइनस आया हुआ है, इस वाले से। तो ये हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमें कंपाउंड प्राप्त हुआ है लास्ट में, इसकी रिएक्शन हमें करानी है
किससे, H2O और H+ से, ये वाली रिएक्शन हमें करानी है दूसरे नंबर पे, तो हम इसे लेंगे। अब क्या होगा इसमें, सी पे क्या आया हुआ था यहाँ हमारे पास में सी पे हमारे पास में आया हुआ था माइनस, ठीक है, और Mg पे क्या आया हुआ था प्लस। अब जल जो ब्रेक होता है, इसके बाद में मैं एरो लगा रहा हूँ ऐसी, ठीक है, और एरो के ऊपर लिख रहा हूँ क्या, H2O और H+, अम्लीय माध्यम में भी क्रिया हो रही है। तो जो H2O भी ब्रेक होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, जो H2O ब्रेक होता है, ठीक है, किस में ब्रेक होता है H2O, बताइएगा ध्यान से, पता होगा, ठीक है, किस में ब्रेक होगा, H2O ब्रेक होता है काहे में, H+ में और OH- में, ये वाली कंडीशन होती है H+ OH-। तो याद रखिएगा जिस पे माइनस है, माइनस वाले से कौन जुड़ जाएगा, प्लस, और प्लस वाले से कौन जुड़ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो मैं दोबारा चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास में जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा वो देखेंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ बन जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2 H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब C से कौन जुड़ेगा, C से वो जुड़ेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था, ठीक है, क्योंकि C पे क्या आया हुआ है माइनस। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में CH सिंगल बॉन्ड, आगे जो था सेम हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3 H7, और निकल क्या जाएगा, इसमें से निकल जाएगा Mg से एक OH जुड़ जाएगा और एक I पहले से ही जुड़ा हुआ था। तो हमारा जो इसका प्रोडक्ट होगा B, वो ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्शन में B की जगह जब हम लिखेंगे तो हमें ये लिखना पड़ जाएगा, यहाँ हम पहचान कर लेंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2 H5 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3 H7, ठीक है। ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी इसे समझा दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है। ये जो मैं आपको रिएक्शन करा रहा हूँ, ये रिएक्शन मैं आपको वो करा रहा हूँ जो अभी जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं, ठीक है, इस वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड react with dimethyl zinc, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड react with dimethyl zinc to give a हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, टू गिव ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है, टू गिव ए हाइड्रोकार्बन विच WICH विच इज, पूछ लिया कि वह है, विच इज क्या है। ये क्वेश्चन भी कब पूछा हुआ है, 2019 में ही पूछा हुआ है, विच इज, ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, अब इस क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड क्या होता है। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड मतलब टी ब्यूटिल क्लोराइड। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला कुछ ये होता है, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका मतलब जो कार्बन हमारे पास में है वो कैसा है, यहाँ चतुर्थक कार्बन है, मतलब वो पहले किससे जुड़ा हुआ था, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था, बाद में क्लोराइड ने उसमें से एक को पृथक कर दिया और उसकी जगह कौन जुड़ गया, Cl। या आप ऐसे समझिएगा, तो मैं आपको अगर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की बात करूंगा तो यहाँ मैं आपको एक दूसरे नाम से बता दूंगा। अगर मैं इसका नाम लिख देता यहाँ तो ये हमारा क्या हो जाता, तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है, टी ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ ये कितना है, C कार्बन 3 डिग्री, इसी वजह से इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, डाइमिथाइल जिंक से, ठीक है, डाइमेथिल जिंक से। अब डाइमेथिल जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है इसका CH3 सिंगल बॉन्ड Zn सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ Zn पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, और CH3 पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस का। यहाँ Cl पे भी चार्ज माइनस का है और C पे चार्ज कैसा है, प्लस का। तो याद रखिएगा अगर माइनस माइनस है दोनों में तो माइनस केवल एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये क्या काम करेगा,
Cl क्या काम करेगा, इसके सारे के सारे को इसके साथ में जुड़ जाएगा CH3 के, और CH3Cl बन जाएगा। नहीं, Cl की जगह चला जाएगा CH3, ये जो हमारे पास में Cl है, इस Cl की जगह CH3 आ जाएगा और CH3 की जगह आ जाएगा Cl, केवल एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो रिएक्शन में हमें कुछ इस टाइप से अगला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और C की जगह Cl की जगह कौन आ जाएगा CH3, और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास में बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Zn, सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास में प्राप्त हुआ है हमें, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा, ठीक है। जो दूसरे वाला हमारा कंपाउंड है वो आ जाएगा हमारा नियो पेंटेन, PENTANE, नियो पेंटेन। कैसा है इसका नाम नियो पेंटेन, याद रखिएगा, जिसमें किसी भी चैन की शुरुआत इस टाइप से होती है CH3 का होल थ्राइड C, और आगे कोई एक लंबी श्रृंखला बन जाए तो इन सब के सामने लगा देते हैं क्या, नियो। और अगर किसी की चेन की शुरुआत इस टाइप से होती है कि इसमें लिखा होता है CH3 का होल ट्वाइस CH, और आगे को सीधी श्रृंखला चलती है तो इनके लिए हम लिख देते हैं इसमें आइसो। और अगर कभी किसी चेन की शुरुआत इस टाइप से होती है कि उसमें केवल CH3 केवल एक ही जुड़ा हुआ होगा, बाकी CH2 रहेगा, डॉट 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 सीधी श्रृंखला आ जाएगी, तो इसके लिए हम लिख देते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। इनके लिए अलग से कुछ भी नहीं लिखते हैं, इस टाइप से हम इन्हें लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, नियो पेंटेन। ये नियो पेंटेन हमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये जो बुक हमारे पास में है, ये हमारे पास में है कृष्णा पब्लिकेशंस की, और इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। और ये आपके केवल 3rd ईयर के लिए ही बुक आई हुई है, ठीक है। तो आप बुक भी खरीद सकते हैं और क्वेश्चन यहाँ से समझ सकते हैं, आपको इसमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन मिली हुई, इसमें रिएक्शन C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ एक एरो दिया हुआ है, और एरो के ऊपर जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ CH3MgI, और एरो के नीचे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है CO2, और एरो के नीचे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है H2O और H+। 3 बार रिएक्शन होगी, और फिर इसने हमसे पूछा है कि अब बनेगा प्रोडक्ट A, ठीक है। यहाँ बनेगा क्या, प्रोडक्ट A, यहाँ प्रोडक्ट A बनेगा, और हमसे पूछ लिया गया कि द प्रोडक्ट A ऑफ द अबव रिएक्शन इज, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन इज, रिएक्शन इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है। कोई नहीं, हम इस रिएक्शन को शुरू करते हैं, प्रोडक्ट हमें बाद में प्राप्त हो जाएगा आराम से, उसमें हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। तो इसके आंसर में हम रिएक्शन लेके शुरू करेंगे शुरू से ही, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और इसकी जब हम पहले नंबर पे रिएक्शन करा देंगे, इससे करा देंगे प्लस CH3MgI, इससे कराएंगे। तो इससे रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा हम आराम से समझ जाएंगे। यहाँ C पे क्या आएगा माइनस, और H पे क्या आएगा प्लस। CH3 पे क्या आया हुआ है माइनस, और Mg पे क्या आया हुआ है प्लस। तो यहाँ CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा हम H के, और क्या बना देगा, यहाँ बना देगा CH4, मैथेन निकल जाएगा, और जो बाकी इसका प्लस वाला भाग था वो इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन कुछ इस प्रकार की होगी, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड MgI, इस टाइप से जुड़ जाएंगे। इसके बाद में इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, CO2 से। अब CO2 को आप समझिएगा, जो CO2 होता है वो कैसे ब्रेक होता है। CO2 ऐसे लिखा हुआ होगा, जब आप समझोगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अब एक बॉन्ड O पे स्थानांतरित हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा O C पे आ जाएगा प्लस, सिंगल बॉन्ड O और O पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो अभी हमने समझा था कि C पे क्या आया हुआ था, यहाँ इस वाले C पे माइनस आएगा, ठीक है, इस वाले पे माइनस आएगा, और इस Mg पे क्या आ जाएगा प्लस। अब हमें इस प्लस माइनस के बीच में इसे इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि प्लस जुड़े माइनस से,
ठीक है, और माइनस जुड़ेगा प्लस से। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड होता वो हमारा कुछ इस टाइप का बन के इसमें आ जाता C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C, और C से कौन जुड़ जाएगा यहाँ हमारे पास में, इस वाले C से C जुड़ जाएगा, और C से एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो, और वो पे क्या आया हुआ है माइनस। अब इस माइनस वाले पार्ट से कौन जुड़ेगा, प्लस वाला, अर्थात MgI। तो यहाँ हम इसे लेंगे, इसे हटा लेंगे, यहाँ हमारे पास बच जाएगा MgI। ठीक है, अभी आप समझो कि ये क्या है। ठीक है, इस वजह से ये हटा दिया है हमने पहले ही MgI। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसका जल अपघटन कर देंगे। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे किसी अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, तो जल पे चार्ज कैसा हो जाता है, H का प्लस और OH का माइनस। अभी हमने पढ़ा था इस पे माइनस आ रहा था, इस पे क्या आ रहा था, प्लस। तो प्लस माइनस की रिएक्शन होगी, प्लस माइनस से फिर जोड़ देंगे, तो यहाँ में अगला कंपाउंड बन जाएगा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O से कौन जुड़ जाएगा, H। ठीक है, और इसके साथ में निकल कौन जाएगा, MgI। ठीक है, तो MgI के साथ में जुड़ जाएगा OH, क्योंकि Mg पे आ रहा था प्लस, एक OH और दूसरा I। ठीक है, ये तो ये कंपाउंड जो है हमारा, ये कौन सा है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे और करके, इस वाले को कुछ ऐसे भी लिख देंगे, इसे हम C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल OH, इस टाइप से ही लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा ये हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ जो हमने रिएक्शन A लिया हुआ है, तो यहाँ प्रोडक्ट A क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये है हमारा प्रोडक्ट A। ये हमें दिया हुआ है इसमें, इसके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है C में। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, C। ठीक है, C हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इसके बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर रिएक्शन एक दी हुई है क्वेश्चन, फिर रिएक्शन का ही है। ठीक है, नहीं रिएक्शन, क्या रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें दी हुई है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस टाइप से हमें रिएक्शन दी हुई है, और फिर एरो दिया हुआ है। फिर एरो के ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट पोजीशन में हमें यहाँ दिया हुआ है इसमें CH3 MgI, और नीचे दूसरी कंडीशन में हमें दिया हुआ है इसमें H2O और H+, इस टाइप से। ठीक है, और इसके बाद में कोई A प्रोडक्ट बना रखा है, और हमसे ये पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट A, कि फाइनल प्रोडक्ट A क्या है। ठीक है, हमसे ये पूछ लिया है इन्होंने इस रिएक्शन में कि फाइनल प्रोडक्ट A क्या है, फाइनल प्रोडक्ट A क्या है, ये हमें बताना है। चलिए इसे भी शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं हैं हमारे, आसानी से हो रहे हैं, आसानी सवाल हैं। चलिए आंसर देते हैं इसका। सेम पहले के जैसे ही सवाल होंगे, तो हम जब इसे लिखेंगे तो जे जो हमें दिया हुआ है सेम लिख लेंगे इसे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसे ही टाइप का एक सवाल कराया था, सेम उसी टाइप का सवाल आ रहा है, और क्वेश्चनों का ये मानिए कि बार बार रिपीटेशन ही होता है। तो ये जो ये वाला बॉन्ड है ये किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, C पे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बॉन्ड जो स्थानांतरित होगा वो कार्बोनिल समूह की ओर होगा। ठीक है, जो कार्बोनिल समूह के पास कार्बन होगा उस पर होगा। ठीक है, दूसरे से। तो ये बॉन्ड इस पे स्थानांतरित हो जाएगा, तो C पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस वाले C पे क्या आ जाएगा, माइनस। और इसकी रिएक्शन जो हमें करानी है, किससे करानी है, यहाँ CH3 MgI से। तो जो यहाँ हमारे पास में कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब C पे क्या है, वह है प्लस, इस C पे क्या है, डेल्टा माइनस, Mg पे क्या है, डेल्टा प्लस। तो CH से ही क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH से कौन जुड़ जाएगा, MgI सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप से ये बन जाएगा। फिर इसके बाद में इसकी रिएक्शन हमें करानी थी किससे, इससे H2O से और H+ से। तो मैं एरो लगा देता हूँ यहाँ, और एरो के ऊपर लिख देंगे हम H2O और H+, इस टाइप से।
लिखने के बाद में भी इसकी रिएक्शन दिखा देंगे। तो चार्ज याद रखिएगा, जहाँ Mg जुड़ा हुआ है Mg ही निकलना होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली रिएक्शन में। ये सब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही है, इनका फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक है। R कोई एल्किल समूह होगा, Mg धातु है और यहाँ X कोई हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इस पे क्या आया हुआ था यहाँ माइनस और Mg पे क्या आया हुआ था प्लस। तो प्लस माइनस की रिएक्शन होगी, Mg से कौन जुड़ जाएगा OH, तो MgI और यहाँ क्या बन जाएगा OH। याद रखिएगा, जब भी हम किसी का जल अपघटन करेंगे और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कोई पार्ट उससे जुड़ा हुआ है तो हमेशा Mg से OH ही जुड़ेगा, H नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड अब किस रूप में चेंज हो जाएगा उसे देख लेते हैं, लिख देते हैं इसे। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब CH से एक H और जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है लास्ट में, यह है हमारा कंपाउंड A, ठीक है। तो जो हमारा कंपाउंड A है वो कौन सा है, वो हमें जो रिएक्शन में भी प्राप्त हुआ है वो है हमारा कंपाउंड A, ठीक है। चलिए अब हम इसका आंसर लिख देते हैं कंपाउंड A का। तो यहाँ जो A बनता है, A की जगह जो बनता वो कंपाउंड क्या होता, वो ये होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारा होता कंपाउंड A। तो ये जो हमारा आंसर दिया हुआ है इसमें रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा इसमें दिया हुआ है C, ठीक है। तो इसका जो C ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक रिएक्शन ही मिली हुई है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो रिएक्शन मिली है वो कुछ इस टाइप से है। रिएक्शन, यहाँ एक बेंजीन रिंग हमें मिली हुई है, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है, एल्कीन है और एल्कीन में एक कार्बोनिल समूह भी उपस्थित है, ठीक है, एरो। और एरो के ऊपर हमें दिया हुआ है यहाँ CH3 का होल ट्वाइस CuLi, ठीक है, Li ये मिला हुआ है हमें यहाँ। और दूसरे नंबर पे हमें यह मिला हुआ है सेकंड पोजीशन पे जो हमें यहाँ मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है यहाँ H2O और H+, ठीक है, ये मिला हुआ है। और हमें यहाँ इसके बाद में हमारे पास में बना है कंपाउंड A और कंपाउंड A से रिवर्सिबल में बना हुआ है कंपाउंड B, A रिवर्सिबल B। पूछा हुआ है हमसे कि कंपाउंड B होता है वो रिएक्शन, ठीक है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि कंपाउंड B ऑफ द रिएक्शन, कि कंपाउंड B क्या है इस रिएक्शन में जो हमें यहाँ दी हुई है। चलिए तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, इसकी रिएक्शन कराना शुरू कर देंगे जो भी हमें यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे लेंगे और करना शुरू करेंगे। तो ये रिएक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले हमने कंपाउंड बना लिया, जो कंपाउंड हमें मिला हुआ था डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, CH3 का होल ट्वाइस CuLi से, सॉरी CH3 का होल थ्राइस है, यहाँ ट्वाइस नहीं है, ये क्या है होल थ्राइस है, ट्वाइस नहीं है। तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, Cu से, Cu और Cu से क्या जुड़े हुए हैं CH3, एक CH3 फिर दूसरा CH3 फिर तीसरा CH3 फिर यहाँ जाएगा हमारे पास में Li। तो मैंने आपको समझाया है पहले भी कि अगर डबल बॉन्ड आया हुआ है तो डबल बॉन्ड कार्बोनिल समूह की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इसकी पे जो ये वाली पोजीशन थी यहाँ, इस पोजीशन पे आ जाएगा इसकी पे प्लस और इस वाली पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, या इस वाली पे यहाँ। तो यहाँ क्या है CH3 पे क्या आया हुआ है माइनस और Cu पे और Li पे क्या आया हुआ है प्लस। तो यहाँ CH3 कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ, और जो बाकी का कंपाउंड है वो जुड़ जाएगा दूसरे से। तो जो हमें जो कंपाउंड A प्राप्त होगा वो कंपाउंड A हमें कुछ इस टाइप से प्राप्त हुआ होगा, जिस टाइप से हम अभी से बना रहे हैं। तो ये हमें इस टाइप से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O रहेगा
और इसके इस वाली कंडीशन पे यहाँ जुड़ जाएगा CH3, और जो ये वाली कंडीशन थी बची इस पे हमारे पास में जुड़ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CuLi। क्यों? क्योंकि इसका जो एक CH3 है वो तो जुड़ गया है कहाँ, यहाँ, और जो बाकी बचा हुआ है बॉन्ड खाली होने के बाद में वो जुड़ जाएगा दूसरे बॉन्ड से। अब इसके बाद में हमने क्या काम करा, इसकी जो कंडीशन होती है काहे से, जब हम इसे जल में घोल देंगे, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमने जो इसमें लिया हुआ है सेकंड पोजीशन पे, वो हमने इसमें लिया हुआ था H2O और H+। जब हम इसे लगाएंगे तो ये फिर दोबारा से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पे क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, और इस कंडीशन में क्या आएगा माइनस। तो माइनस से कौन जुड़ेगा यहाँ से, माइनस से जुड़ेगा प्लस। तो जब यहाँ हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा वो कंपाउंड हमारा ऐसा होगा। इसके बाद में जो प्राप्त होगा हमें, यहाँ डबल बॉन्ड हो रहेगा और यहाँ क्या जुड़ा हुआ रह जाएगा CH3, ठीक है। और इस वाले से कौन जुड़ जाएगा, CH3 की जगह OH। तो ये हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cu सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Li। तो ये हमें ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा B के स्थान पे, ठीक है। ए प्राप्त होगा, ए के बाद में क्या हो जाएगा B, जब हम इसका जल अपघटन कर देंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही रहेगा, ए। यहाँ बेंजीन सही से नहीं बन रही है तो आप बेंजीन थोड़ा सा सही से बना लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो भी इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से बनाई हुई है, इस आप चाहे इस टाइप से बना लीजिए इस रिंग को, ये 6 मेंबर वाली रिंग है, सॉरी बेंजीन नहीं है, तो इस आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, मगर जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था ठीक वैसे ही बनाया हुआ है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमसे एक रिएक्शन ही पूछी हुई है। चलिए देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा हुआ है रिएक्शन CH3 CH2Li CH3 CH2Li, और इसकी रिएक्शन हमें करा रखी है किससे, ये रिएक्शन हमें कराई हुई है काहे से, CH2 से, CH2, और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में इसमें ईथर, ठीक है, ईथर ETHER, ठीक है। और ईथर के बाद में कंपाउंड बना है A, फिर कंपाउंड A को क्या काम करा गया है, कंपाउंड A को रिएक्ट कराया हुआ है CH3Br से, CH3Br से, और फिर इसके बाद में क्या बना है कंपाउंड B। और जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि द कंपाउंड B इन अबव रिएक्शन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द कंपाउंड B, ठीक है, द कंपाउंड B अबव रिएक्शन, कि जो कंपाउंड B है, ठीक है, वो इस रिएक्शन में क्या है। तो हमें इसका आंसर देना है कि जो कंपाउंड B है हमारा वो इस रिएक्शन में क्या है। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे शुरू में इस अभिक्रिया को ही शुरू कर लेंगे जो हमें मिली हुई है। तो अभिक्रिया हमें कुछ इस टाइप से मिली हुई है, यहाँ CH3 CH2Li, ठीक है। तो यहाँ CH3 पे क्या आएगा, CH2 पे माइनस, और Li पे क्या आएगा प्लस। और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, CH2 से। CH2 में क्या होता है, कार्बन होता है और सल्फर होता है, मगर यह कार्बन सल्फर से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ भी क्या होता है, कार्बन का बॉन्ड जो एक है वो किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, सल्फर पे, और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ S डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S पे आ जाएगा माइनस और C पे आ जाएगा प्लस, इस टाइप से। तो जब ये वाली कंडीशन इसकी बनेगी तो जब इसे बीच में हम व्यवस्थित करेंगे, इन दोनों के एडजस्ट करेंगे, तो प्लस किससे जुड़ना चाहिए, माइनस से, और प्लस किससे जुड़ना चाहिए, माइनस से, माइनस प्लस जुड़ने चाहिए। तो मैं अभी इसे लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास में कुछ इस टाइप से बन जाता, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C से कौन जुड़ जाएगा अब यहाँ C। अब इस C से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, S सिंगल बॉन्ड से S जुड़ा हुआ है। अब S से बाद में कौन जुड़ जाएगा, Li, ठीक है, Li इस टाइप से जुड़ेगा। अब ये है हमारे पास में प्रोडक्ट A। अब हमें बनाना है प्रोडक्ट B। हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी थी, CH3Br से। याद रखिएगा Br पे माइनस और CH3 पे प्लस। अब Li पे क्या आया हुआ है प्लस, और S पे क्या आया हुआ है माइनस। माइनस से किसे जोड़ देंगे, प्लस को, और प्लस से किसे जोड़ देंगे, माइनस को। तो यहाँ जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा वो कुछ ये वाला बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH3।
केवल बाद का ही चेंज होगा, Li की जगह CH3 आ जाएगा और Li किससे जुड़ जाएगा, Br से। यहाँ बन जाएगा हमारे पास में LiBr। तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना है वो ये है, और ये जो हमें इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये है हमारा यहाँ ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोडक्ट भी बी ही पूछा है, और हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड वो भी क्या आ रहा है हमारा इसमें बी ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 करना शुरू करते हैं जो हमें इसमें मिला हुआ है। ये सब क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं सब 2019 के सेट में आए हुए हैं। ठीक है, चाहिए तो आप इसे मिला के भी देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं अपनी जो आपके पास अनसोल्ड है उससे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मिला हुआ है, ये क्वेश्चन हमें है, रिएक्शन मिली हुई है इसमें भी। ठीक है, रिएक्शन क्या है देखते हैं। ये रिएक्शन मिली हुई है हमें यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ दोनों के दोनों CH के बीच में कौन बना हुआ है O। ठीक है, O जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो हमें रिएक्शन करानी है वो किस किस की करानी है देखिएगा। पहले नंबर पे तो हमें इसमें रिएक्शन करानी है C2H5 MgBr की। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमें यहाँ C2H5 MgBr, ये फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन करानी है। और सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन हमें करानी है वो हमें यहाँ करानी है किसकी, H2O की, और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में, और यहाँ हमारे पास में बन जाएगा कंपाउंड A। ठीक है, तो ये रिएक्शन दोनों की दोनों कंप्लीट करने के बाद में हमें बनेगा कंपाउंड A। तो हमें यहाँ कंपाउंड A का ही ध्यान करना है और बताना है कि कंपाउंड A हमारा क्या बनेगा इस वाली रिएक्शन में। चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारा जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारा कहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक होएगा। ठीक है, ये जो O है किसके पास चला जाएगा, जिसके पास में हाइड्रोजन कैसे हैं कम। ठीक है, उसके पास चला जाएगा। तो शुरू में रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी, और कंपाउंड A ही हमसे पूछा हुआ है, और कंपाउंड A ही हम फटाफट करना शुरू कर देते हैं अपना। चलिए आंसर में देखते हैं। तो सबसे पहले इसे ब्रेक करेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, CH से कौन जुड़ जाएगा, O पे माइनस और C पे प्लस। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सॉरी सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड आएगा अभी, यहाँ भी एक बॉन्ड और आएगा, अभी कंपाउंड अधूरा रह गया है। यहाँ एक बॉन्ड आएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये वाला। फिर अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, इसकी रिएक्शन हमें करानी है C2H5 MgBr से। ठीक है, ये वाली रिएक्शन हमें करानी है। यहाँ याद रखिएगा जो C2H5 है इस पे क्या आएगा डेल्टा प्लस, और Mg पे क्या आएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, इस टाइप से हमारा आ जाएगा, तो इस पे प्लस और दूसरे पे माइनस। ठीक है, चलिएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, किस पाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, ये वाला। तो जो प्लस से है, प्लस से कौन जुड़ जाएगा, सॉरी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये जो माइनस वाला है किससे जुड़ जाएगा, प्लस वाले से, और ये जो प्लस वाला है किससे जुड़ जाएगा, माइनस वाले से। तो कंपाउंड कुछ इस टाइप से बन जाएगा हमारा, ये से एक साथ लिख रहा हूँ मैं यहाँ, CH3 का होल ट्वाइस और C, और C से कौन जुड़ जाएगा, एक C से जुड़ जाएगा C2H5। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद में जो हमारे पास में ये क्या बचेगा, ये बचा था हमारे पास में CH, इससे कौन जुड़ा हुआ था एक O, और O से कौन जुड़ जाएगा MgBr। ठीक है, MgBr, और आगे को जो रिएक्शन थी सेम लिख देंगे सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हमारे पास में मध्यवर्ती है। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, H2O से और H+ से। तो याद रखिएगा O पे आया हुआ था माइनस और Mg पे आया हुआ था प्लस। अब H2O कैसे ब्रेक हो जाएगा, H2O ब्रेक हो जाएगा H+ में और OH माइनस में। इसे हटाएंगे, इनसे जोड़ देंगे, तो इसके बाद में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि जो MgBr है वो जुड़ जाएगा किससे, OH से। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास में Mg के साथ में जुड़ जाएगा Br और एक OH, और इसकी जगह जुड़ जाएगा H। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो होगा वो हमारा यही हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस C सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। O के साथ में कौन जुड़ जाएगा, H2O का H जुड़ जाएगा, और C2H5 पहले से ही जुड़ा हुआ था, और Mg के साथ में कौन जुड़ जाएगा, Br। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में, तो इसका क्वेश्चन का हमारा जो ये ऑप्शन है वो हमारा कैसा आ जाएगा, सही, ठीक है। रिएक्शन आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक रिएक्शन ही हमसे पूछी हुई है, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, रिएक्शन, एक रिएक्शन ही दी हुई है यहाँ भी हमें, ठीक है। रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब रिएक्शन ही होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ रिएक्शन दी हुई है H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और एरो लगाया हुआ है, एरो के बाद में लिखा हुआ है यहाँ RMgX RMgX, और इसके बाद में लिखा हुआ है दूसरी पोजीशन पे RMgX के बाद में CH3I, और यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंड A, कि कोई कंपाउंड A बन जाएगा यहाँ हमारे पास में। फिर सेम कंडीशन करी, एरो लगाया, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ R1MgX, और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है C2H5I C2H5I, और कम बना दिया है कंपाउंड P। और रिएक्शन में पूछा हुआ कि द कंपाउंड A एंड B इन अबव रिएक्शन, ठीक है। द कंपाउंड A and B the above reaction, ठीक है। रिएक्शन में कंपाउंड A और B हमें पहचानने हैं कि जो हमारे पास में कंपाउंड A है वो क्या है, और जो कंपाउंड B है वो क्या है, ठीक है। नहीं, व्हाट्स आर द कंपाउंड A एंड कंपाउंड B। तो हम इस रिएक्शन को लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास में मिला होता है यहाँ H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, RMgX से, RMgX। जब RMgX से रिएक्शन कराएंगे तो R पे डेल्टा माइनस, Mg पे डेल्टा प्लस, ठीक है, और यहाँ H पे प्लस आएगा और C पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे R और H, तो कंपाउंड बन जाएगा RH, ये निकल जाएगा इसमें से, और MgX किसके साथ में जुड़ जाएगा, एसिटिलीन के। तो यहाँ एक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड MgX, ठीक है। और अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, जो हमें दूसरे नंबर पे दिया हुआ है इसमें CH3I, ये वाला CH3I से। जब हम इसकी रिएक्शन CH3I से करा देंगे तो यहाँ CH3 पे क्या आएगा, प्लस, और I पे क्या आएगा, माइनस। माइनस वाला जुड़ जाएगा Mg से, तो यहाँ बन जाएगा MgX, और एक जुड़ जाएगा Mg से I, और Mg के स्थान पे कौन जुड़ जाएगा, CH3। तो यहाँ हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा यहाँ H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हमारा क्या होगा, CH3CCH, इसका जो नाम होगा हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 3, ठीक है। तो 3 के लिए कितना लिख देंगे हम, इसके लिए क्या लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 के लिए आ जाएगा क्या, प्रो, और बाद में YNE, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है। नाम की आवश्यकता नहीं है, केवल कंपाउंड पहचानना है। ये हमारे पास में है कंपाउंड A। अब कंपाउंड A से शुरू करते हुए जाना है हमें कंपाउंड B तक। चलिए इसे दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारे पास में है H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है R-MgX से। जब हम इसकी रिएक्शन R-MgX से करा देंगे तो ये R- किसके साथ जुड़ जाएगा, H के, और दोबारा से बना देगा क्या, R-H, फिर निकल जाएगा यहाँ से कोई एल्केन, और इस बार MgX किससे जुड़ जाएगा, दूसरे C से। तो ये हमारे पास में दोबारा से बन जाता है MgX, नीचे को जोड़ लीजिए MgX सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी रिएक्शन हमने फिर दोबारा से करा दी किससे, C2H5I से। C2H5 पे प्लस और I पे माइनस, प्लस माइनस की रिएक्शन रहेगी, Mg पे प्लस और C पे माइनस। तो माइनस से किसे जोड़ेंगे, जिस पे प्लस होगा, और प्लस से किसे जोड़ेंगे, जिस पे माइनस होगा। तो यहाँ निकल जाएगा क्या, Mg से एक I जुड़ जाएगा और दूसरा कौन जुड़ जाएगा, X,
और जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बन जाएगा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये है हमारे पास में कंपाउंड A और कंपाउंड B। तो ये जो हमें रिएक्शन में दिया हुआ है इसका हमें बी ऑप्शन कैसा था, बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा हुआ है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है रिएक्शन। इसमें भी एक रिएक्शन ही दी हुई है हमें। ठीक है, रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में इसमें C6H5 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है और यहाँ एरो है और एरो के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास में CH3 MgI और नीचे लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास में ईथर ETHER ईथर, और बना हुआ है कंपाउंड A। और कंपाउंड A के बाद में फिर हमें दूसरा एरो लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है क्या H3O+, और बना हुआ है क्या यहाँ हमारे पास में कंपाउंड B। और पूछा हुआ है हमसे कि द कंपाउंड B इन द अबव रिएक्शन, और जो हमसे पूछ लिया गया है द कंपाउंड B इन अबव रिएक्शन, इन अबव रिएक्शन। ठीक है, हमसे पूछ लिया गया है कि जो कंपाउंड B है वो इस रिएक्शन में क्या है। ठीक है, चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। तो जो रिएक्शन है हमारी, सबसे पहले उसे लिख लेंगे चलिए, तो रिएक्शन हमने लिख ली है जी। ये रिएक्शन है हमारी, इसमें C6H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है, रिएक्शन हमें इसकी करानी है CH3 MgI से। ठीक है, यहाँ इसमें कार्बोनिल समूह भी है। ठीक है, ये रहा CO ये वाला, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। तो हमने यहाँ क्या समझा था, हमने ये समझा था कि जो यहाँ हमारे पास में डबल बॉन्ड होगा वो किस से किस पे स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने ये समझा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास में जो ये दो C हैं, इन दो C के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। किसके बीच में, इसके और इस C के। मगर यहाँ देखिएगा इस वाले C के पास में जो समूह जुड़े हुए हैं वो कौन सा जुड़ा हुआ है, C6H5। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो दूसरे तरीके से हो जाएगा, और यहाँ जो कंपाउंड जुड़ेगा वो CH3 किससे जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा किससे, C से, और MgI किससे जुड़ जाएगा, C6H5 से। और जो हमें नेक्स्ट में जो हमें A में प्राप्त होगा वो हमें कुछ इस प्रकार से बनेगा, हमारा इस प्रकार से फॉर्म होगा कि C6H5 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड C, और इस वाले C पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर कोई एक आधा और कार्बन होता तो इस टाइप से नहीं होता, इस पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ेगा, इससे कौन जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा MgI, और इस वाले C से कौन जुड़ जाएगा, ये जो हमारे पास में दूसरा C था, इस वाले C से हमारे पास में जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, CH3, ये हमारा कंपाउंड कौन सा आ जाएगा, A। अब जो हमारा कंपाउंड A है इसकी हम रिएक्शन करा देंगे काहे से, H2O से, H+ की उपस्थिति में। देखिए इस H3O+ का मीन्स यही है, जब भी आप H+ की रिएक्शन कराओगे काहे से, H2O से, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा H3O+, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बना देगा। अब कंपाउंड A में हम रिएक्शन कराएंगे तो प्लस माइनस की रिएक्शन होगी, माइनस और प्लस। तो प्लस वाले से कौन जुड़ जाएगा, MgI से कौन जुड़ेगा, MgI से जुड़ जाएगा OH, और H जुड़ जाएगा इसकी जगह। तो कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में C6H5 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारे पास में इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, A। इसमें हमारा A सही है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमसे एक रिएक्शन ही
नहीं, रिएक्शन नहीं पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे रिएक्शन नहीं पूछी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ मिस्टेक है, इस वजह से नहीं करेंगे, इसे सही करेंगे, इसके बाद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और फिर हमें यहाँ एरो लगा हुआ पाया है, और एरो के ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन में है वो फर्स्ट पोजीशन में हमें दिया हुआ है यहाँ C2H5 MgI, और सेकंड पोजीशन में जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है इसमें H2O, और साथ में क्या है H+, और बनाया हुआ है कंपाउंड A। और इस वाली रिएक्शन में भी हमसे ये पूछा हुआ है कि द मेजर प्रोडक्ट A ऑफ द अबव रिएक्शन इज। ठीक है, इसमें भी हमें यही पूछा हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज। ठीक है, वो क्या है? अब मेजर प्रोडक्ट क्या है इसका? ए है, हमसे ये पूछा हुआ है वो क्या है। चलिए अब हम इसमें आंसर इसका निकालना शुरू करते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो इसमें क्या है। रिएक्शन लेते हैं, तो रिएक्शन हमें कुछ इस टाइप से मिली हुई है, ये इन्हें एक साथ जोड़ के भी बोल सकते हैं। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे? C2H5 MgI से। ये रिएक्शन हमें करानी है, ये वाली। जब हम ये वाली रिएक्शन इसमें कराएंगे तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा। ये हमें पता है C2H5 पे क्या जाएगा प्लस, और MgI पे क्या जाएगा माइनस। तो इस वाली रिएक्शन में जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, कीटोन नहीं है, CO वाला नहीं है, CHO वाला है, तो इसमें क्या होगा, जो इसका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड स्थानांतरित हो जाएगा किस पे? O पे, और C पे क्या आएगा प्लस, और O पे क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन होगी यहाँ। तो जो हमें कंपाउंड बनेगा वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा MgI। ठीक है, और CH, और नीचे को जोड़ देंगे इससे क्या? C2H5। अब हमें क्या काम करना है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे? H2O से। इसका जल अपघटन हमें करना है। करा देंगे इसकी रिएक्शन H2O से। जब H2O से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो O पे आएगा माइनस और Mg पे आएगा प्लस। तो O के साथ में कौन जुड़ जाएगा? H। ठीक है, और Mg के साथ में कौन जुड़ जाएगा? OH। तो ये कंपाउंड बन जाएगा MgI, और दूसरा है हमारे पास में कौन बन जाएगा? OH। ये वाला हमें यहाँ कंपाउंड इसका बन जाएगा। ठीक है, बना देते हैं कंपाउंड इसका। तो कंपाउंड ये बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, और इससे ऊपर को कौन जुड़ जाएगा? उसे H, और एक जुड़ जाएगा बाद में C2H5। तो ये हमारे पास में बनेगा मेजर प्रोडक्ट A, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट A, जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, और इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन A सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
Grignard reagent RMGX react with SiCl4 to give the compound X. The compound X is, हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड X क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, द Grignard reagent RMGX react with SiCl4 to give the compound X. To give the compound X, the compound X is, the compound X is, ठीक है। कंपाउंड X क्या है, चलिए अब हम इसमें करते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि कंपाउंड X की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, समझिएगा। हमारे पास में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास में है RMGX, ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ RMGX। और अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है काहे से, SiCl4 से। तो एक Si कितने सील से जुड़ा हुआ है, 4 से, 1 2 3 4। ये रिएक्शन हमें इसकी करानी है। जब ये रिएक्शन हम इसकी कराएंगे तो यहाँ R पे क्या आ जाएगा हमारे पे, डेल्टा माइनस, Mg पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। तो प्लस माइनस की रिएक्शन है, Cl पे क्या आएगा, माइनस सारों पे, और Si पे क्या आया हुआ है यहाँ हमारे पास में प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस की रिएक्शन है। R कितने जोड़ने हैं, R प्रत्येक किससे जोड़ना है, Cl से। अब याद रखिएगा आप, कितने Cl हैं आपके पास में, यहाँ 4 हैं, तो हमें 4 ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास में ये 4 क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे Mg, और Mg से कौन जुड़ा हुआ था, पहले से एक X और एक कौन जुड़ गया इस बार, Cl, और चारों के चारों स्थान पे कौन जुड़ जाएंगे, R जुड़ जाएंगे Si से। और कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा Si R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और R का होल 4 Si, ठीक है, इस टाइप से भी लिख देंगे। तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में R4 Si। ये हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के कौन सी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे। तो इसमें जो हमारा जो ए वाला क्वेश्चन है वो हमारा सही है, ए वाला आंसर, ठीक है। तो ए पॉइंट है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या मिला हुआ है, देखेंगे इसे। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमें मिला हुआ है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ P, ठीक है, नहीं, प्रोडक्ट P फॉर ए गिवन रिएक्शन। तो ये हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, व्हाट इज, अब जो ये क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, ये जो मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराया अभी, क्वेश्चन नंबर 13, और ये मैं क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ, ये सब 2018 से आए हुए हैं CCS यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इन्हें कर ले रहे हैं। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट P फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, ठीक है। ये हमसे पूछा हुआ है, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। और ये हमें दिया हुआ है इसमें क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ लिखा हुआ है डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ हमारे पास में आया हुआ है ये CH3 Li, ठीक है, ये आया हुआ है। और रिएक्शन कराने के बाद में यहाँ बना हुआ था X, कोई कंपाउंड X बनेगा, और X का हम क्या काम कर देंगे, इसमें हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है, H2O लेंगे और बन जाएगा हमारे पास में कंपाउंड P। और ये हमसे पूछा हुआ है कि हमें यही बताना है कि ये जो हमारे पास में P है, ये हमारा P क्या है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं ये हमारा P क्या है। तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड है, ये ब्रेक हो जाएगा, किस टाइप से ब्रेक होगा इसे हम दिखा देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो O है ये बॉन्ड O पे स्थानांतरित हो जाएगा, O पे आ जाएगा माइनस, और C का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा माइनस, ठीक है, इस पर आ जाएगा प्लस, या इसका एक बॉन्ड खाली कर लीजिए ऐसे करके। CH3 पे क्या आएगा माइनस, Li पे क्या आएगा प्लस।
तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस वाले से, तो वो से जुड़ जाएगा Li, ठीक है। और C से कौन जुड़ जाएगा, CH3, क्योंकि C पे आ जाएगा प्लस। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया X, ठीक है। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये हमारा क्या हो गया, X वाला। अब X के बाद में हमें इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। जब हम इसमें H2O लेंगे तो H पे क्या आएगा प्लस, और OH पे क्या आ जाएगा माइनस। तो दोबारा से याद रखिएगा, O पे माइनस आया हुआ था और Li पे क्या आया हुआ था प्लस। तो Li किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के, Li OH बना देगा, और Li की जगह कौन जुड़ जाएगा, प्लस। याद रखिएगा अगर सेम चिन्ह है तो सेम ही रिप्लेस करेगा, उसे प्लस प्लस को करेगा और माइनस माइनस को करेगा। अगर प्लस माइनस चिन्ह है तो एक साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में ये आंसर जो हमें दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है C में, तो इसका हमारा जो C है वो एकदम सही है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है इसमें 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा हुआ था द CH3 MgBr द कार्बन एटम कैरीज, ठीक है। हमसे ये पूछा हुआ है कि जो कार्बन एटम्स है वो क्या रखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें इसमें से सही से लिखना भी पड़ेगा, इसके ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। द CH3 MgBr द कार्बन एटम कैरीज, द कार्बन एटम कैरीज, TARRIES कैरीज, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है यहाँ इसमें पॉइंट ए में हमें इसमें दिया हुआ है पार्टियल पॉजिटिव चार्ज, पार्टियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और बी हमें इसमें दिया हुआ है पार्टियल नेगेटिव चार्ज, पार्टियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हमें सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नो चार्ज, और डी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए ये हमें कुछ ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इन्हें समझते हैं हम, इसका आंसर समझते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ये जो हमें CH3 MgBr दिया हुआ है, ये सबसे पहले तो समझिए है क्या। ये हमारे पास में CH3 MgBr है। ये ध्यान से देखिएगा, ये जो CH3 है ये कोई एल्किल है। एल्किल क्या होता है, और बीच में Mg ही रहेगा, और जो Br है ये कोई एल्किल हैलाइड है, तो ये क्या बनेगा RMgX, ये बन गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। Mg क्या है, धातु है, पॉजिटिव चार्ज ही लेगी, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। और ये है भी हमारी कहाँ से, सेकेंड एज है। अगर आपको याद हो तो ये होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, इस टाइप से इन्हें याद करने का तरीका था। तो ये हमारे सेकेंड एज है, फिक्स होता है, इन पे कितना होता है +2 चार्ज होता है, फिक्स चार्ज होता है इन पे +2। तो Mg पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इस X पे भी अगर हम बात करेंगे माइनस रहेगा, इस पे तो हमेशा माइनस रहता ही है अगर ये कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है या किसी धातु के साथ में। मगर यहाँ जो R है, जो कार्बन है, इस पे भी कैसा चार्ज आएगा माइनस, और माइनस जो रहेगा वो डेल्टा माइनस रहेगा, केवल पार्टियल ही रहेगा, ठीक है। देखा ना इसमें पार्टियल पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, कैसा रहेगा पार्टियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पे ही पूछा गया है, ठीक है। मैग्नीशियम पे पूछा जाता तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही है। तो इसमें हम टिक लगा देंगे कौन सा, बी। इसमें हमारा जो बी रहेगा वो कैसा रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद CH3CHO टू 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इनमें से कौन सा रिएक्ट करने के बाद में बना देता है CH3CHO से 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम लिख देते हैं इसे विच ऑफ द फॉलोइंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, रिएक्ट विद किससे रिएक्ट करेंगे, CH3 CHO से, CH3 CHO 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इस टाइप से बना देंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स भी है, और यहाँ में ए पॉइंट में मिला हुआ है फर्स्ट नंबर पे C2H5Li, बी पॉइंट में हमें यहाँ मिला हुआ है C2H5 MgBr, C2H5 और सी पॉइंट पे यहाँ हमें मिला हुआ है C2H5 का होल ट्वाइज Zn, C2H5 का होल ट्वाइज Zn, और यहाँ हमें डी पोजिशन पे मिला हुआ है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन चेक करने के लिए आ जाते हैं, अच्छे तरीके से हमें इन्हें चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम इनमें अधिकतर क्या कर देते हैं, गड़बड़। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं हम। तो ये हमें लेना है CH3 CHO और इसकी रिएक्शन बार बार इनसे करा के देखनी है कि 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा या नहीं। तो ये हमने लिख लिया है। सबसे शुरू में ए को चेक करके देखेंगे तो CH3 C एक जुड़ा हुआ है H, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इससे O, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, C2H5Li से। C2H5 पे क्या आएगा यहाँ माइनस, और Li पे क्या आ जाएगा प्लस, बॉन्ड यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा। तो O से कौन जुड़ेगा, Li, और C से कौन जुड़ जाएगा, C2H5। तो कंपाउंड ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। C के साथ में लिख लीजिए CH सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड O, और O से कौन जुड़ जाएगा, Li। अब हम क्या काम कर देंगे, इसका जल अपघटन करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस के बिना हमें कंपाउंड नहीं मिलेगा। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो Li के साथ में कौन जुड़ जाएगा, OH, LiOH बन जाएगा, और कंपाउंड हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, C2H5 को सामने लिख दीजिए C2H5, और यहाँ साफ जोड़ दीजिए बस, ठीक है। बन गया है 2 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब इससे बनता है। चलिए दूसरे को चेक करके देख लेते हैं, बी को कभी दूसरे से भी बनता हो। तो दूसरे में लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास में C2H5 MgBr, और इसकी भी रिएक्शन हमें किससे करानी है, इस वाले से ही करानी है। तो C2H5 पे क्या आएगा माइनस, और MgBr पे क्या आएगा प्लस। तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और CH से दोबारा से कौन जुड़ जाएगा, C2H5O, वो से कौन जुड़ जाएगा, MgBr, ठीक है। फिर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे H2O से, तो MgBr से कौन जुड़ जाएगा, OH। तो ये बन जाएगा हमारे पास में MgOH और Br, और इस MgBr के स्थान पे कौन जुड़ जाएगा, H। तो यहाँ बन जाएगा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और CH से एक OH और सिंगल बॉन्ड C2H5। ये 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये देख लेंगे कि जो OH है उससे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा OH अन्य कितने, OH से जुड़ा हुआ कार्बन और अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितने से जुड़ा हुआ होगा वही क्या आ जाएगी इसकी डिग्री, ठीक है। तो OH जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, ये 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। ऐसी इसकी भी निकाल लेंगे, 2 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके सी को भी चेक करेंगे। जब इसके 2 ऑप्शन हमें पता चल गया कि 2 हैं, तो तीसरा ऑप्शन वो ए और बी नहीं है जो हमें चेक करना पड़ता। तो ये तीसरे वाला भी इसमें होगा ही होगा, चेक कर लेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, डी। तो थर्ड और चेक कर लेंगे इसके साथ में, ठीक है। C2H5 का Zn, C2H5 का होल ट्वाइस और Zn। जब हम इसकी रिएक्शन भी कराएंगे किससे, इससे, चलिए एक बार लिख देता हूँ कभी आपको डाउट हो जाए। CH3 C से जुड़ा हुआ है एक H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके बाद में बनेगा हमारे पास में, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, O से कौन जुड़ जाएगा, O से जुड़ जाएगा Zn C2H5, ठीक है। और इस C के दूसरे बॉन्ड से एक C2H5 जुड़ जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O के द्वारा। तो क्या होगा हाइड्रोलाइसिस में, Zn C2H5 किससे जुड़ जाएंगे, OH से। तो ये बन जाएगा Zn OH C2H5, और एक H जुड़ जाएगा इससे, तो दोबारा से कंपाउंड बन जाएगा ऊपर ले वाला ही CH3
CH और CH से कौन जुड़ जाएगा, एक OH, और लास्ट में क्या बन जाएगा हमारे पास में C2H5। तो बार बार एक ही कंपाउंड बन रहा है 2 डिग्री वाला। तो हमारा शक बिल्कुल सही था, इसमें कंपाउंड जो डी है, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 17 और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया हुआ है, निम्न में कौन कार्ब धातु की यौगिक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 मिला हुआ है। वो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a organometallic compound। following is not an organometallic compound, organometallic कंपाउंड। ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास में CH3 MgI। क्वेश्चन जिसमें हमें जो बी पॉइंट मिला हुआ है वो हमें मिला है C2H5 का होल 4 Pb। सी मिला हुआ है यहाँ हमें Ca C2O4 Ca C2O4। ठीक है, और यहाँ हमारे डी मिला हुआ है इसमें C2H5Li। ये वाले कंपाउंड हमें यहाँ मिले हुए इसमें हैं। ठीक है, चलिए ये कंपाउंड हमें इसमें मिले हुए हैं, आंसर चेक करके देखते हैं इसके। तो यहाँ जो हमें CH3 MgI है, अगर मैं आपको एक ही संरचना दिखाऊंगा तो इस टाइप से दिखाई देगी आपको। सी से जुड़े हुए हैं 3 H और एक जुड़ा हुआ है इससे Mg और I। तो ध्यान रखिएगा सी सीधा किससे जुड़ा हुआ है, Mg से। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेटल जुड़ी हुई है किससे, सीधी कार्बन से। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वही होते हैं जिनमें मेटल सीधे सीधे कार्बन से जुड़ी हुई होती है। चलिए बी चेक करते हैं, क्योंकि इसने हमसे पूछा है नहीं है, ये तो है, ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ये सही नहीं है हमारा ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा है कि नहीं है, कौन नहीं है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बी देखिएगा, तो Pb है हमारे पास में, एक मेटल होती है जुड़ी हुई है किससे, C2H5 के होल 4 से। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और सेम कंडीशन बन जाएगी CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप से बन जाएगी। तो यहाँ किससे Pb किससे जुड़ा हुआ है, C से, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। चाहे अगर एक साइड में भी जुड़ जाएगा तो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, OMC। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, सी लेते हैं। तो इसमें हम दिया हुआ है Ca। Ca किससे जुड़ा हुआ है, Ca जुड़ा हुआ है, Ca जुड़ा हुआ है COO। ठीक है, तो यहाँ Ca किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, क्योंकि कार यहाँ जो धातु है वो किससे जुड़ी हुई है, जो मेटल है वो किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से, न कि कार्बन से। अगर कार्बन एटम से जुड़ जाती तो ये हमारा क्या बन जाता, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। चलिए इसका डी और एक बार चेक कर लेंगे, वैसे आपको यह आवश्यकता तो रही नहीं थी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 किससे जुड़े हुए हैं यहाँ हमारे पास में, Li से। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास में Li से जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सीधा Li से, तो ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा जो इसका ऑप्शन था वो कौन सा है, ऑप्शन सी है,
ठीक है। तो CaC2O4 का जो होल C2O4 है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, हमें ये इसमें बताना था। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं अगले 17 क्वेश्चन वे मैं आपको कल वाली वीडियो में करा दूंगा। वीडियो आपको रोज़ सुबह 7 बजे से मिलेगी, ठीक है। आप 7 बजे से देख पाएंगे, ठीक है। आप 7 बजे से पढ़ सकते हैं, मैं आपको रोज़ लाइव ही पढ़ाऊँगा। आपकी जो प्रॉब्लम होंगी उन्हें आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।